बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो जो है हम क्रिएट कर रहे हैं। हमने परचेज किया है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर बाइंग दिस लैपटॉप। वेल मुझे ये लैपटॉप पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 32,000 रुपीज का विद एक्सक्लूसिव बैंक डिस्काउंट। करंटली अभी इसका जो प्राइस चल रहा है ये 34,999 चल रहा है। एंड मुझे लगता है सैमसंग ने इसे लॉन्च किया है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करके। रीजन वही है, ये लैपटॉप फुल्ली मेटल हेवी स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। हमारे पास ये जो वेरिएंट है ये i3 13 जनरेशन का लेटेस्ट वेरिएंट है। ऑफ कोर्स सैमसंग का लैपटॉप है तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत बेहतरीन होगा। इसका डिस्प्ले नेक्स्ट लेवल है, गैलेक्सी AI लेकर आता है, बैकलिट कीबोर्ड है। बाकी बच्चे की जान हुई क्या? डब्बा खोल लेते हैं। गैलेक्सी बुक का बॉक्स जो है कुछ ऐसे टाइप में देखने को मिल जाता है। ऊपर में बड़े से गैलेक्सी बुक लिखा गया है। अगेन इसमें बहुत सारे मॉडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बट ध्यान रहे 2024 वाला जो ऑफिस होम आपको मिलता है उसी वाले मॉडल को आपको चूज करना है। अंदर के साइड में कुछ ऐसे कार्टून में पैक होके आते हैं। एक चीज बहुत बढ़िया लगा कि अंदर के साइड बाहर के साइड चारों तरफ जो है इको फ्रेंडली पैकेजिंग किया गया है। कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया कंपनी ने। दैट इज रियली ग्रेट। ओके, तो अंदर में अपना गैलेक्सी बुक जो है ये देखने को मिल जाता है। आई थिंक इसके अंदर में पावर एडेप्टर मिलेगा। एक एनवेलप मिलता है अंदर के साइड में, यूजर गाइड एंड वारंटी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, तो एक पावर एडाप्टर मिलता है यहाँ पे। एंड लेट्स सी इनसाइड आपको जो है टाइप C टू टाइप C केबल दिया गया है। हियर इज आवर गैलेक्सी बुक जो कि कुछ ऐसे रैप के साथ आता है। चलिए इसे ओपन करते हैं। वाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन के बारे में बात करूंगा कि अपर वाले लीड्स देख लो, नीचे के टाइप के वेंट्स लीड देख लो। ऑल्सो कीबोर्ड के चारों तरफ भी इसमें मेटल का यूज किया गया है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी लैपटॉप अंडर 35,000 रुपीज। आई मीन कहीं से भी देखने से नहीं लगता दिस इज अ 35,000 रुपीज लैपटॉप। प्रीमियम है। सैमसंग अपने जितने भी लैपटॉप्स लॉन्च करते हैं, चाहे वो इनके फ्लैगशिप सीरीज देख लो गैलेक्सी बुक वाले, या फिर गैलेक्सी बुक के इन बजट सीरीज को देख लो, हर लैपटॉप के अंदर में वही सेम बिल्ड क्वालिटी, सेम कीबोर्ड एंड डिस्प्ले भी काफी हद तक देने का कोशिश किया है। अब महंगे वालों में रेजोल्यूशन ज्यादा होता है, बट दिस इज अ फुल एचडी डिस्प्ले। बट या द कीबोर्ड बिल्ड क्वालिटी एंड द ड्यूरेबिलिटी इज रियली ग्रेट। मैंने खुद देखा है कि प्लास्टिक के जो लीड्स होते हैं वो 1-1.5 साल बाद जाके टूटते हैं। बट आई लाइक द बिल्ड क्वालिटी एंड द हिंजेस आल्सो। ये टोटली मेटल के हैं एंड एक हाथ से ऐसे ओपन भी हो जाते हैं। आपको उतना एफर्ट्स नहीं देना पड़ता है। मेटल की वजह से टूटने का भी डर नहीं है। एकदम स्लिम है, ट्रिम है। एंड अगर वजन के बारे में बात की जाए तो सिर्फ 1.5 kg वजन है इसका, जो कि स्टैंडर्ड है और आप इसे कहीं पर भी ऐसे कैरी कर सकते हो। एक चीज मुझे बहुत सही लगा कि बैक साइड में इन लोगों ने रबर बम्प्स दिए हैं मोटे टाइप के। पीछे की तरफ थोड़े ज्यादा मोटे हैं और सामने की तरफ थोड़े छोटे छोटे हैं। जब भी आप सरफेस पे लैपटॉप को रखते हो ना, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत सही है, जिसकी मदद से जो वेंट्स के एयर है वो बहुत अच्छी तरीके से निकलते हैं। ऑल्सो स्टर्डी इनफ सरफेस को पकड़ के रखता है। देखो यार, बजट लैपटॉप्स के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो बात यह है कि बजट लैपटॉप्स में आपको बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता, बट दिस सैमसंग लैपटॉप डज है। सुपर ब्राइट है। इसमें 3 मोड्स आते हैं। एक डेडिकेटेड बटन भी दिए गए हैं जिसको यूज करके आप अपने हिसाब से जो है इसका ब्राइटनेस सेट कर सकते हो। यू डोंट बिलीव ये इतना हेल्पफुल है जब रातों में हम काम करते हैं बैठ के, हर टाइम डेस्क में बैठे रहते नहीं है, कोई बिस्तर पे या फिर कोई सोफे पे बैठ के अगर लैपटॉप चलाना चाहते हैं, लाइट्स वगैरह ऑफ रहता है, तब ये बहुत ज्यादा काम में आता है। वेल मेरी डेली लाइफ यूजेस में तो ये बहुत काम का चीज है। सेकंड थिंग इज बजट लैपटॉप्स कॉम्पैक्ट होते हैं, उनमें नम पैड्स नहीं मिलते। बट द सैमसंग गैलेक्सी बुक कम्स विद फुल साइज न्यूमेरिक कीबोर्ड एंड ये वही कीबोर्ड है जो कि इनके फ्लैगशिप सीरीज के गैलेक्सी बुक के अंदर आपको दिए जाते हैं। सैमसंग ने वही सेम कीबोर्ड यहां पर भी यूज किया है। कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस लिटरली बहुत ग्रेट है। जो की डिस्टेंस है वो भी मुझे बहुत सही लगा। टाइपिंग साउंड आपको सुनाते हैं। थर्ड थिंग इज बजट लैपटॉप्स में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलते। 50-60 हजार के लैपटॉप्स में दे देते हैं। मैं इस लैपटॉप को काफी दिनों से यूज कर रहा हूं। जितनी बार मैंने अनलॉक किया, इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। बस आपको टच देना है और ये ओपन हो जाता है। लिटरली बहुत ज्यादा फास्ट है और ये फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर और बटन भी है जिससे आप लैपटॉप को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। बहुत फास्ट है। इस लैपटॉप के 2-3 और भी खासियत है। लाइक इसके जो लीड है इसे आप सिंपली अपने एक उंगली से उठा सकते हो। आपको दूसरे हाथ से प्रेस करके नहीं उठाना है। इट्स इजी एंड बहुत प्रीमियम एक्सपीरियंस है। एक हाथ से ही उठ जाता है। और अगर स्क्रीन वॉबलिंग के बारे में बात की जाए, स्क्रीन वॉबलिंग एकदम ही नहीं होता, ना कि बराबर है। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी एकदम नॉर्मल है। क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रैक पैड के बारे में थोड़ा बता देते हैं। इसमें एक बड़े साइज का ट्रैक पैड मिलता है। बेसिकली जो बजट लैपटॉप्स होते हैं उनमें छोटे ट्रैक पैड आते हैं एंड उनको अगर आप पकड़ते हो तो चीप सा फील होता है, प्लास्टिकी टाइप का। बट दिस इज अ ग्लास ट्रैक पैड एंड ये मल्टी जेस्चर्स को सपोर्ट करते हैं। फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, इसमें क्लिकी बटन्स भी आते हैं। आई लाइक द प्रीमियमनेस ऑफ दिस ट्रैक पैड जो कि मैं हर रोज यूज करता हूं ना। भी जो मेन थिंग है इस लैपटॉप का वो है
डिस्प्ले क्वालिटी, जो कि इसका सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है। द Samsung Galaxy Book 4 comes with 15.6 इंच फुल HD 60 Hz LCD डिस्प्ले एंड या दिस इज अ IPS डिस्प्ले जो कि एकदम प्रॉपर कलर्स एंड सैचुरेशंस वगैरह आपको निकाल के देता है। और Samsung का डिस्प्ले है जिसके बारे में तो उतना बताना भी नहीं पड़ेगा। इस लैपटॉप में अप टू 300 नीट्स का आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। 1920x1080p का इसमें रिजोल्यूशन मिलता है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है एंड इस डिस्प्ले को आप चाहो तो 180 डिग्री तक ऐसे फ्लैट कर सकते हो और ये ऐसे भी यूज हो जाता है, जो कि बहुत काम का चीज है। स्पेशली द कलर्स, व्यूइंग एंगल्स, मैं इस तरफ से भी अगर देखता हूं तो मुझे प्रॉपर कलर्स दिखाई देते हैं, डार्क नहीं होता है डिस्प्ले। लिटरली इन दिस प्राइस सेगमेंट जो डिस्प्ले आपको प्रोवाइड कर रहा है सैमसंग, ये रियली ग्रेट डिस्प्ले है। इंडोर पे अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो या फिर इसका आउटडोर विजिबिलिटी भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्राइटनेस गुड एनफ है, कॉन्ट्रास्ट है, जो वाइब्रेंस है एंड जो क्लियरिटी है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रिजोल्यूशन आपको फुल HD का मिलता है। मूवी वगैरह वॉच करते हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, कलर वाले काम करते हो, तो आई थिंक ये डिस्प्ले आपको निराश नहीं करने वाला है। स्पेशली अबाउट द बेजिल्स जो है वो बहुत कम आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊपर या साइड में भी देख लो, बेजिल्स मिनिमल से आपको मिलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस लैपटॉप। हमारे पास ये जो वेरिएंट है ये i3 13 जनरेशन वाला वेरिएंट है। ध्यान रहे इसमें आपको और भी 2-3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, i5 या फिर i7 वाले। अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये प्रोसेसर एक बहुत अच्छा कैपेबल एंड स्टेबल प्रोसेसर है और U सीरीज का प्रोसेसर है 1335U। मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका बहुत सारी वीडियो में। प्रोसेसर के अलग अलग भाग होते हैं, U, P, H एंड HX सीरीज के प्रोसेसर आते हैं। जो U होते हैं वो पावर सफिशिएंट प्रोसेसर है। बैटरी बैकअप आपको नेक्स्ट लेवल इनमें मिलने वाला है, क्योंकि परफॉर्मेंस कोर आपको इसमें 2 मिलता है एंड एफिशिएंसी कोर आपको इसमें 4 मिलता है। 6 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है। बेंचमार्क्स वगैरह आपके सामने मैं शो कर रहा हूं। इंटेल का UHD ग्राफिक्स लेकर आता है, जो कि हल्के फुल्के गेम्स आपको खिला देगा, बट स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन। व्हाइल यू डू मल्टीटास्किंग, आल्सो यू डू कोडिंग्स, कलर ग्रेडिंग्स या फिर वेब डेवलपमेंट भी अगर आप करना चाहते हो, देन ये आपके लिए परफेक्ट और राइट ऑप्शन हो सकता है। ओवरऑल विंडोज 11 के साथ कंबाइंड करके सैमसंग के एप्लीकेशंस जो है, प्रोसेसर स्टेबल है। ये प्रोसेसर अप टू 4.5 गीगाहर्ट्ज तक आपको क्लॉक स्पीड निकाल के देता है। पिछले 1 महीने से मैं इसे ताबड़तोड़ यूज कर रहा हूं। मेरे हर टास्क जो होते हैं वो मैं करता हूं एक्सेप्ट द वीडियो एडिटिंग, क्योंकि उसके लिए हमारे पीसी अलग है। तो या यूज करने के बाद मैं कह सकता हूं इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। दिस गैलेक्सी बुक कम्स विद 8GB ऑन बोर्ड सोल्डर्ड रैम, जिसको आप अपग्रेड तो नहीं कर सकते हो, जो कि DDR4 रैम है। और आज के जमाने में DDR4 रैम इस बजट के हिसाब से आई थिंक थोड़ा सा कम लगेगा आपको, बट सैमसंग की तरफ से जो ऑप्टिमाइजेशन है विद दिस 13 जनरेशन लेटेस्ट प्रोसेसर, आई थिंक ये आपके डेली टास्क को हैंडल इजीली कर लेगा। अगर स्टोरेज के बारे में बात की जाए तो इसमें 512GB का एक NVMe M.2 Gen 3 SSD मिलता है। एक्स्ट्रा एक स्लॉट आपको दिया गया है, लैपटॉप के मदरबोर्ड पे आपको मिल जाएगा, जिससे अगेन एक और SSD लगा के आप इसको अप टू 1 TB तक अपग्रेड कर सकते हो। बट या इसमें आपको रैम अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि रैम जो है ये एक सोल्डर्ड रैम है। मैक्सिमम 8GB तक ही आप यूज कर सकते हो। डेली टास्क, वेब डिजाइन, फोटोशॉप का काम या फिर 1080p वीडियो एडिटिंग आप इजीली कर सकते हो इससे। देखो अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको लेटेस्ट Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.2 मिलता है। एंड द मेन थिंग इज कि ये लैपटॉप आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 लाइफ टाइम के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना, इस लैपटॉप के यूट्यूब में आपको कुछ वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 देखने को मिलेगा। बट हमारे पास जो वेरिएंट है ये 2024 अपग्रेडेड ऑप्शन वाला वेरिएंट है, जो कि स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं मानता हूं बहुत काम का चीज है। NMS ऑफिस 365 आपको 1 साल के लिए दिया गया है। अगेन परचेज करते वक्त आपको ध्यान रखना है ऑफिस 2024 वाला मॉडल ही लेना है, जो कि व्यू प्रोडक्ट्स पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। टैप करके आप चेक कर सकते हो। पोर्ट्स अगर देखते हो तो लेफ्ट साइड में एक 3.2 Gen 2 पोर्ट मिलेगा, जो डिस्प्ले आउटपुट देता है अप टू 4K 240 हर्ट्ज तक। एंड इसे आप पावर डिलीवरी भी ले सकते हो, लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हो, एंड इसे आप फास्ट डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो। जिसके ठीक बगल में एक छोटा सा आपको LED इंडिकेटर मिलता है, जो कि लैपटॉप फुल चार्ज हो जाता है ग्रीन होता है, चार्ज होते वक्त ही रेड रहता है एंड नॉर्मल टाइम पे ब्लू रहता है। एक RJ45 लैंड पोर्ट मिलता है, एक HDMI पोर्ट मिलता है 4K वाला, एक USB पोर्ट 3.2 Gen 1 मिलता है एंड एक टाइप A पोर्ट भी है, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट भी है। लैपटॉप के राइट साइड में आपको एक Kensington लॉक मिलता है, 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, एक 3.5 ऑडियो जैक, एक माइक्रो SD स्लॉट, जिसको अप टू 1 TB तक आप एक्सपांड कर सकते हो। वेल इसके स्पीकर्स के बारे में तो बताना ही पड़ेगा। इस बजट में रहते हुए जो स्पीकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं कंपनी, आई थिंक उन्हें बहुत ज्यादा अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे दूसरे लैपटॉप्स भी चेक किए हैं। वहीं पर रहते हुए गैलेक्सी बुक 4 के अंदर में आपको 2 डेडिकेटेड स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि 2 वाट के स्पीकर्स है।
इस प्राइस में रहते हुए, जो कि सैमसंग ने आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया है इस लैपटॉप के अंदर, और एक डॉल्बी एक्सिस का डेडिकेटेड ऐप जो है वो लैपटॉप पर आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप सारी चीजें जो है कस्टमाइज कर सकते हो ड्यूरिंग लिसनिंग टाइम। वेल देखो, बैटरी के बारे में बात की जाए तो इस लैपटॉप को मैं पिछले 1-1.5 महीने से यूज कर रहा हूं। मैं हैवी यूज नहीं करता हूं क्योंकि मेरे पास पीसी है और ज्यादातर एडिट मैं पीसी में ही करता हूं, बट हाँ, मेरे मल्टीटास्किंग में या फिर डेली वर्क्स में ये लैपटॉप बहुत ज्यादा काम का है। इसमें 54 वाट आवर का बैटरी है। इट्स रियली अ ग्रेट बैटरी, जो कि मुझे अप टू 7 to 8 आवर्स तक का डेली यूजेज में बैटरी बैकअप दे देता है। लिटरली बताऊं तो मैं इस लैपटॉप को एक बार चार्ज देने के बाद 3 दिन बाद जाके चार्ज देता हूं, कभी कभी 4 दिन भी बीत जाते हैं मेरे यूजेज के बाद भी। हैवी यूजेज में 5 से 6 घंटा, नॉर्मल यूजेज में 8-10 घंटे का बैटरी बैकअप तो इजीली मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स जो एडेप्टर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, ये एक टाइप सी टू टाइप सी एडेप्टर है, जो कि 45 वाट आउटपुट लेकर आता है। इस फास्ट चार्जर से आप अपने सैमसंग की कोई भी फोन को चार्ज भी कर सकते हो। और ये जो इतना लंबा टाइप सी टू टाइप सी केबल आपको दिया गया है, दिस इज रियली इनसेन। 2.15 मिनट्स लगते हैं लैपटॉप को फुल चार्ज होने में। वेल 35,000 रुपीज के अंदर अगर आप कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसमें मेटल बिल्ड हो, बैकलिट कीबोर्ड हो, ग्रेट डिस्प्ले एंड द बैटरी इज इनसेन लेवल, एंड आपको लेटेस्ट 13 जनरेशन चाहिए, वो भी सैमसंग की इकोसिस्टम के साथ एंड विद दिस टाइप सी ट्रबल अडेप्टर, आई थिंक ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वेल Amazon से अगर लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसके i3, i5, i9 वेरिएंट्स का। एंड अगर फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको व्यू प्रोडक्ट्स में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। टैप करके अपने फोन में फ्लिपकार्ट ओपन होगा, वहीं से चेक कर सकते हो। हरी अप गाइस, ऑफिस 2024 वाला वेरिएंट स्टॉक आउट हो सकता है।